आइए चलिए बात बंद करिए। हम लोग थोड़ा सा कुछ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन करेंगे पहले। पेज नंबर 250 माना आपको, पेज नंबर 250 देखिए, टिक लगाइए फटाफट, टिक लगाइए। ओपनिंग स्टॉक P, बिल्डिंग A, बैटेक्स P, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना क्लोजिंग स्टॉक को लेकर। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट का असेट साइड में जाएगा A, ठीक है। फर्नीचर A, ड्राइंग्स L, वेजेस T, परचेज T, एडवर्टीजमेंट P, डेटर्स A, कैश A, इंटरेस्ट ऑन लोन B, ठीक है। कैपिटल L, क्रेडिटर्स L, लोन L, कमीशन रिसीट P, सेल्स T, आउटस्टैंडिंग L, पीवीडी P, ठीक है। P मतलब PL पे एडजस्ट होके आएगा। कमीशन पेड P, ऑफिस इक्विपमेंट A, मिसलेनियस P, इंश्योरेंस P, सैलरीज P, पेटेंट A, रेंट P, कैरिज इनवर्ड T। सही बात है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। नंबर 1, फर्नीचर कॉस्टिंग 12,000, परचेज ऑन 1/1/2017, परचेज ऑन 1/1/2017, डेट गलत है, 1/1/2018, ठीक है। वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब आपने जो फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, कितने का, 12,000 रुपये का, कितने का, 12,000 रुपये का, उसको आप क्या सोच के लिखे हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो क्या करेंगे, परचेज से लेस कर लेंगे, परचेज से इसको लेस करेंगे, फर्नीचर में ऐड करेंगे। एक और इसका हम ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है, वो बैलेंस शीट करते समय बोलेंगे, अभी उसको लेके बात मत करिए, माथा के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मिसेज सामंता डेटर्स ऑफ 2000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ये डेटर्स हम लोग का, इसका नाम है मिसेज सामंता, इंसॉल्वेंट हो चुकी है। ओनली 40 पैसा रुपी वॉज एक्सपेक्टेड, वॉज 40 पैसा, 1 रुपया में 40 पैसा मिलने का संभावना है। इसका मतलब 60 पैसा डूबने का संभावना है, मतलब 60 पैसा इन रुपी हम लोग का बैड डेट्स होने वाले, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करेंगे। 1 रुपया का 60 पैसा, मतलब 2000 में 0.6 अपना क्या कहलाएगा, पीवीडी। भूल से भी एग्जाम में इसको फर्दर बैड डेट्स लिखकर मत ले आएगा, ठीक है, कम से कम 7 नंबर कटेगा। मतलब यूनिवर्सिटी में जो पेपर चेक होता है, ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 15 मार्क्स का, और इसमें जो की एलिमेंट्स है, इसमें क्या है, एडजस्टमेंट में की एलिमेंट्स है कुछ, जैसे मतलब पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, 2 की एलिमेंट्स है। की एलिमेंट्स मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये दोनों एडजस्टमेंट में ये दोनों कोई गलती कर देगा तो 5 + 5 10 नंबर कट जाएगा, उसको मिलेगा सिर्फ 5 नंबर। आप घर आके सोचिएगा ना, अच्छा मेरा एक एडजस्टमेंट गलत हो गया है, 15, ठीक है, मिलेगा 13। वो सब ऐसे यूनिवर्सिटी का मार्किंग नहीं होता, तब तो बच्चा लोग सभी 90% के ऊपर पाता, ठीक है। यहाँ पर आपको MCQ अक्कर बक्कर बम्बे वाला पेपर छोड़कर बाकी में आपको 70% 80% तभी आप स्कोर कर पाइएगा जब आप अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा, तो नहीं आएगा मार्क्स। और 40, 42, 45, 50 में देखिएगा दम फूलना चालू।
दम खुलना आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, ये जो बात बोलते हैं ध्यान, आप पहली बार यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं ना, तो 25 साल हो गए पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये क्या नहीं है, इसको क्या मत कंसीडर करना कभी भी, इसको कभी फर्दर बैड डेज कंसीडर मत करना, क्योंकि बैड डेज तो हुआ नहीं अभी तक। एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, 40 पैसा मिलने का संभावना है, इसका मतलब 60% डूबने का संभावना, जो डूबने का संभावना रहता है, जो एक्सपेक्टेशन है जो डूब जाएगा, जो बैड डेज होने का एक्सपेक्टेशन है, उसी का हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, उसी का हम लोग क्रिएट करते हैं पीबीडी। वो तो हम नाम दे देते हैं उसका स्पेशल पीबीडी, हम पढ़ाते समय तो अपना स्टाइल फॉलो करते हैं ना, जो नाम क्या देते हैं स्पेशल पीबीडी। एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं, काटने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और बोला कि बाकी का क्रिएट पीबीडी कितना परसेंट, बाकी जो डेटर्स बचेगा उसके ऊपर कितना परसेंट चाहिए, 5%, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% चाहिए। ठीक है, हम लोग ये एडजस्टमेंट करेंगे। आइए कॉपी में आप लोग एक पेज में, फुल पेज में ट्रेडिंग के लिए जगह छोड़िए, दूसरे पेज में हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा आप इसके लिए छोड़ लीजिए, क्या नाम है, बैलेंस शीट के लिए, और नीचे स्पेस है, नीचे स्पेस है। ठीक है, उसमें वर्किंग करेंगे, समझा जैसे। रेडी करिए, रेडी करिए, फास्ट फटाफट रेडी करिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये CU 2018 है, देखो थोड़ा। उसका नाम क्या, मिस्टर दास, मिस्टर दास। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the
ईयर एंड है 31/3/18। DRCR अमाउंट रुपीज। रेडी? देखिए नोट माइक, नोट वन, calculation for PBD and PDD। PDD माने एग्जाम में यदि हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो पेपर के साथ जाना पड़ेगा हम लोग को, तब ना जो चेक करेगा उसको बोल देंगे PBD मतलब मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। इसका मतलब एग्जाम में क्या नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ठीक है। और लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब कैसे समझिए ना बात, ठीक है। देखिए सब बच्चे लोग ध्यान समझिएगा, फिर से हम समझाएंगे, फिर से देखना एक सेकंड देख लो थोड़ा सा, ये बात यदि नहीं क्लियर हुआ होगा तो क्लियर करेंगे हम लोग। डेटर्स का अमाउंट है 9000। अच्छा, ये डेटर्स में दो पार्ट है, इस डेटर्स में कितना पार्ट है, दो पार्ट है। एक जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, एक जो इंसॉल्वेंट हो चुका है वो 2000 रुपये का है, एक अदर्स जो बाकी का डेटर्स है वो कितने का है, 7000 रुपये का है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो इंसॉल्वेंट डेटर्स है वो 40% पैसा देने का संभावना है, इसका मतलब 60% नहीं देने का संभावना है, ठीक है। इसका पीबीडी जब निकालने के लिए हम आपको बोले पीबीडी तो कैसे निकालते देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पीबीडी। किसको बोलते हैं स्पेशल पीबीडी बताओ तो, जिस पीबीडी का नहीं, जिस पीबीडी का रेट नॉर्मल पीबीडी से ज्यादा हो जाए वो स्पेशल है। तो 2000 के ऊपर हम लोग का कितना परसेंट है, 60%, 1200, ठीक है। और ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल हम लोग बिजनेस में करते हैं, ऑर्डिनरी पीबीडी किस पे करेंगे हम लोग, अदर डेटर्स पे, जो नॉर्मल डेटर्स है मेरा, ठीक है, उसके ऊपर कितना परसेंट है, 5%, कितना होगा 350, तो टोटल कितना हो गया 1550, सही बात है। अब देखो जब भी कभी पीडीडी निकालने के लिए बोले, पीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, कभी भी अब आपको बोलते हैं पीडीडी निकालिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालिए, कभी भी बोलते हैं तो याद रखना बात, टोटल डेटर्स पे मत निकालना, क्योंकि जो इंसॉल्वेंट हो चुका है उसको अब क्या नहीं चाहिए, उसको डिस्काउंट का जरूरत ही नहीं है ना। जो डेटर्स आपका इंसॉल्वेंट हो चुका है उसको क्या नहीं चाहिए, उसको अब डिस्काउंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम लोग के साथ बिजनेस करने वाला और नहीं है। तो जो डेटर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है उसको हटा देना। जो ऑर्डिनरी डेटर्स है सिर्फ उसी को ही डिस्काउंट दे सकते हैं। इसका मतलब जब पीडीडी निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो ओनली टेक ऑर्डिनरी डेटर्स। किसको लेंगे हम लोग, ऑर्डिनरी डेटर्स 7000, उससे सिर्फ ऑर्डिनरी डेटर्स वाला पीबीडी 350 लेस होगा। इसके ऊपर कितना परसेंट है देखो, 2%, बताओ 13। ये कैलकुलेशन यदि आपका रॉन्ग हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सीधा बता दे रहे, ठीक है। अब देखिए आप ये पूछ रहे थे, कुछ बच्चे लोग दिक्कत था क्रेडिट में कब लिखेंगे, देखो इस समय देखो ये पीवीडी पहले से कितना है 2100, लेकिन हमको चाहिए कितना, अब इस बार चाहिए 1550 ही सिर्फ चाहिए। इसका मतलब जो पीवीडी अपने पास है पहले से वो तो ज्यादा है, उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ लिखेंगे, पीएल के क्रेडिट में, ठीक है। प्रोविजन जब इंक्रीज करना हो तो डेबिट में, प्रोविजन को जब डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट में। एकदम क्लियर है एकदम। आई नोट नंबर 2। अच्छा पॉइंट नंबर आगे बढ़ेंगे, पहले बोला पेटेंट कितने का है, देखो
पेटेंट एक्वायर्ड कब किए थे, कब खरीदे थे? देखो पेटेंट 1/4/2015 को। एंड हैविंग यूजफुल लाइफ कितने साल का? एंड उसका अमोर्टाइजेशन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करते हैं, मतलब उसको राइट ऑफ करना है 10 साल में। ठीक है, तो क्वेश्चन है पेटेंट खोलो कितना है? 7,200। मतलब और उसको 7,200 ये पेटेंट है, वो खरीदे थे 1/4/2015 को, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना हम लोगों को, सॉरी एमोर्टाइजेशन, वो 10 इयर्स में। यदि हम आपसे पूछे ना कि इस साल का उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा बताइए, तो 2 मिनट टाइम दे, देखिए तो किसको समझ में आ रहा है? 720 7,200 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि वो तो 15 में खरीदे थे आप ना, अब खरीदे कब थे? तो उसका लाइफ तो 15 से लेकर 10 इयर्स है ना। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? हर समझ रहे क्या बोल रहे हैं? क्या बोले बता तो? सर 2015 से उसका 10 साल। हाँ, 2015 में खरीदे थे, तब से उसका 10 साल चल रहा है। इसका मतलब 2015-16 में 1 साल हो चुका है उसका। 15-16 कितने साल हो चुका है? 1 साल डेप्रिसिएशन हो चुका है। 15-16 16-17 1 साल का और हो चुका है। और हम लोग किस ईयर का बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं 17-18 का। इसका मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन उसका हो चुका है। तो 10 इयर्स में कितना इयर्स बीत चुका है? 2 इयर्स। अब कितना ईयर लाइफ बचा उसका? अब यदि उसको डिवाइड करना हो तो किससे डिवाइड करेंगे? अब उसको 8 से डिवाइड करेंगे, 10 से नहीं। उसको किससे डिवाइड करिएगा? उसको आप 8 से डिवाइड करिएगा, 10 से नहीं। ठीक है, उसको 10 से डिवाइड करने का मन हो ना, गुणांक को लगा नहीं सर 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपको ना 2015 का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट लाइन मेथड है। तो 2015 का निकाल लेना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हम लोग सिखाए थे, डेफिनेशन चैप्टर देख लीजिएगा। मान लीजिए हम लोग पेटेंट का कॉस्ट पकड़ते हैं 2015-16 का 100 रुपया, उसको 10 ईयर्स राइट ऑफ करना है ना, तो 100 को 10 से डिवाइड करें कितना होगा? 10 रुपया। तो 15-16 का डेप्रिसिएशन 10 रुपया, 16-17 डेप्रिसिएशन फिर 10 रुपया, तो बचा कितना? 80 रुपीज। तो 7200 जो है 80 का वैल्यू है, तो 100 निकाल लो, तो 80 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। इसका पेटेंट का कॉस्ट था 9,000। पेटेंट का कॉस्ट कितना था? 9,000। अब उसको 10 से डिवाइड यदि करते हैं हम तो 900 निकलेगा। तो दूसरा ड्राम, हाँ वही ठीक है पहले वाला। सही निकाल लेंगे 9। समझिए थोड़ा सा, देखिए ये पेटेंट का कॉस्ट कैसे निकाल, समझिए लॉजिक समझिएगा क्या हो रहा है। कैसे निकाले? 7200 को हम किससे डिवाइड किए? 80 से डिवाइड किए और 100 से मल्टीप्लाई किए। ये जो भी फिगर निकला इसको फिर किससे डिवाइड करेंगे? 10 से, मतलब इसका फिर 1/10 करेंगे। ठीक है, देखते रहना। देखो 1 0 काट दिए। देखो अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली 7200 किससे डिवाइड किए? अल्टीमेटली इसका मतलब पहला वाला जो बात बताया, और क्लास में याद रखना, जो पहली बार हम बोला करेंगे ना वही सबसे बढ़िया वाला होगा। जो फर्स्ट टाइम जो समझाना चालू करते हैं ना वही हमेशा सबसे बढ़िया। तो कोई बच्चा कोई से कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ बोलना चालू कर देते हैं। सिंपल सा बात ध्यान रखना, पेटेंट का अभी का वैल्यू 7200 है। 10 से तो भूल से डिवाइड कर देना, भूल डिवाइड कर दिया ना, समझ जाएगा ये बच्चे लोग ऑनर्स के लायक नहीं है, स्पेशलाइजेशन वाला बच्चा लोग नहीं है सर। ठीक है, 10 को 10 से भूल से डिवाइड नहीं होगा। 10 तो उसका टोटल लाइफ है, टोटल लाइफ में जो लाइफ बीत चुका है उसको आपको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7200 जो है टोटल वैल्यू नहीं है। ठीक है,
अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख दे देगा। नोट नंबर 2, amortization of patent unamortized वैल्यू लेना। अनअमोर्टाइज मतलब हिंदी में लिख दें क्या? हिंदी समझ में आता है सबको क्या? बचा हुआ वैल्यू। जिसको बंगला आता है बंगला बंगला में लिख लेगा। बचा हुआ वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू का मतलब जो वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा वो इसका अनअमोर्टाइज वैल्यू है। उसको किससे डिवाइड करना? अनएक्सपायर्ड लाइफ से। अनएक्सपायर्ड लाइफ से इसका मतलब 7200 जो है 7200 वो पेटेंट का बचा हुआ वैल्यू है। पेटेंट का क्या है? रेसिडुअल वैल्यू। और 2 साल बीत चुका है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 10 से नहीं। ठीक है, निकालो कितना होगा? 900 रुपये। क्लियर एकदम? आइए बैक टू आंसर पेज। बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। देख लेना, यूनिवर्सिटी का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। पेपर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा पर बनेगा नहीं आपसे। मतलब वो सम ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा कि आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाई लिखाई किए हैं। क्वेश्चन देख के आपको लगेगा क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन बना नहीं हमसे। बना नहीं क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो जो बात चाहिए था वो कहीं ना कहीं आप अभी तक सीखे नहीं है। आइए टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक 2400। To purchase कितना बताओ? 1,18,000। परचेज में था ना फर्नीचर, लेस फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर लिख दिए ना, इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस वाला फर्नीचर नहीं है, ध्यान रखना। 1,06,000 टू कैरेज इन वर्ड। कितना बताओ? कैरेज इन वर्ड 1,300 रुपए का। वेजेस भी है, टू वेजेस কত বলতো? 1800। क्रेडिट माना बाय सेल्स। अरे रजब समझ में आ रहा है? सेल्स कोई एडजस्टमेंट तो दिख नहीं रहा। 3,28,700। और मूड करे ना क्लोजिंग स्टॉक लिखने का तो हमेशा दिल का बात मत सुनना, दिमाग का काम। शाहरुख खान का पिक्चर नहीं है। वो पिक्चर में बच्चे लोग उल्टा उल्टा सिखाता है। ये दिल की सुनो, दिमाग का सुनेगा। दिमाग का, दिमाग क्या बोल रहा है? दिल हमेशा धोखा वो देगा। आइए ऋषि कैलकुलेटर निकाल, बता। 217200
टू ग्रॉस प्रॉफिट, सीधी बोलो, 217 200, 2,17,200। जीपी को नीचे ला, 217,200। बाय क्रेडिट साइड लिख ले रहे हैं पहले, हाँ, बाय कमीशन रिसिप्ट বল তো কত আছে, 200 টাকা। বাই প্রভিশন फॉर, एक सेकेंड गर्दन ऊपर करिए, तो स्क्रीन देखिए, देख बच्चों देख ध्यान से। प्रोविजन फिर समझा दे रहे, प्रोविजन जैसे हम लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, उस अप्रोच से हम लोग आगे के क्लास में नहीं पढ़ते, ठीक है। बचपन क्लास में लोग ऐसे पढ़ते हैं, बच्चा लोग छोटा रहता है ना, उतना आप नहीं समझेगा दाव पेज, तो ऐसे बता देते हैं कि ट्रेडिंग में जो ट्रायल बैलेंस में जो पीबीडी है उसको क्रेडिट में लिख लेना, और एडजस्टमेंट जो आएगा उसको कहाँ लिख लेना, डेबिट लिख लेना। ये सब मत करना, यूनिवर्सिटी लेवल में ये सब बात नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ देखिए प्रोविजन, आपका ट्रायल बैलेंस में भी प्रोविजन है यदि, तो फिर एडजस्टमेंट का जो प्रोविजन है वो देखिए ना, आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। यदि ज्यादा चाहिए, यदि आपको मोर पीबीडी चाहिए तो डिफरेंस अमाउंट डेबिट में लिखना, और लेस पीबीडी चाहिए तो डिफरेंस अमाउंट क्रेडिट में लिखना। जैसे इस वाले सब में पीबीडी देखिए, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट में कितना लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट में पीबीडी कितना लिखा हुआ है, 2100, ठीक है। और हम लोग जो वर्किंग किए वहां पीबीडी कितना चाहिए, तो हमको 1550 ही चाहिए, और आपके पास 2100 रुपया है, ठीक है, तो ज्यादा है ना आपके पास, तो कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे कैसे, ओल्ड पुराना वाला 2100 है, और हमको चाहिए कितना, न्यू 1550, 550, सही एकदम क्लियर। और 2 क्लियर में देखो क्या क्या है, टू बैड डेट्स, $350, 3,500, टू एडवर्टीजमेंट, $1,400, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देखना, सब बच्चों ध्यान देखना, हर एक बात का कैलकुलेशन दिमाग से होना चाहिए, देखो ठीक है। देख गुराम, ये लोन कब लिए हैं, लोन कब लिए हैं, 1 अक्टूबर 2017 को, सम्स कब का बना रहे हैं, मार्च 18 को, तो यदि जिससे भी लोन लिए होंगे उसको कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ का। क्या इसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट आप निकाल पाइएगा, क्या निकालिए ना, कैलकुलेटर निकालिए ना, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना निकल रहा है, 1200 रुपया सबका, 1200 निकल रहा, 12 का कैसे निकलेगा, 24,000 का 10% तो 2400 निकलता है, अब 6 महीने का कितना होगा, 1200 रुपया है। देखो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे चुके हैं, 400, 1200 रुपया इंटरेस्ट बनता है उसका, और हम 400 ही दिए अभी तक, तो अकाउंट्स में बाकी अमाउंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एड आउटस्टैंडिंग 800, बाहर ले जा 1200। बोलिए, इंटरेस्ट में नहीं होता, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट में पर एनम बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, इंटरेस्ट में क्या लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है। किसी से यदि आप
ये लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, लोन लेते हैं ना, इंटरेस्ट रेट पर एनम या पर मंथ उसको बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट वो पर एनम है। ठीक है, ये जो ट्रिक सिखाए थे नहीं लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, किसके लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन में। ठीक है, बाकी में नहीं। टू मिसलेनियस एक्सपेंस 700 रुपये का, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 800 रुपये का, टू सैलरीज इन इंफॉर्मेशन 10,000 का, पेटेंट टू रेंट है सर आउटस्टैंडिंग में सैलरीज में था। हाँ क्रेडिट साइड में है सर, देखिए सेकंड तो क्रेडिट साइड वाला क्या करें, क्या नाम है, कोई नहीं बोलेगा, नीरज और मोहित बोलेगा। तो क्रेडिट साइड वाला क्या करें, नीरज इसको इसमें ऐड करें आउटस्टैंडिंग। नहीं सर, क्योंकि ये बैलेंस शीट में इसलिए लायबिलिटी में बस लिखेंगे। हाँ क्या हमको समझ नहीं आ रहा। सर यहाँ भी बैलेंस शीट में आप बोले दिमाग से, तो इसीलिए बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। हाँ, तो फिर क्यों उसमें घबरा गए नहीं सर, ये बोल रहा ना। तुम बोल रहा आइए, स्टूडेंट्स 24 आउटर कॉलम 2400। ठीक है, टू amortization ऑपरेटिंग। किसी को ये वर्ड एग्जामिनेशन हॉल में नहीं याद रहे, भूल गए जाए वर्ड, ठीक है, तो रिटर्न ऑफ लिखना। क्या लिखना, टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकाले हैं, देखो जल्दी फास्ट। 133 सर। 133 पक्का। टू डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे चाहिए, देखो फिक्स एसेट्स बोला है, अपने पास इक्विपमेंट है, अपने पास फर्नीचर है, और कुछ है क्या, बिल्डिंग भी है, और कुछ है नहीं ना। आइए, अपने पास बिल्डिंग है, बताओ बिल्डिंग का 10% कितना होगा, 21 था इनर कॉलम। इक्विपमेंट का कितना होगा, देखो 1800। फर्नीचर का कितना होगा, देखो ब्रैकेट लिखना, नो एंड 3। क्या लिखेंगे फर्नीचर का, नोट नंबर 3। ठीक है, सबका हुआ है तक। अच्छा, फर्नीचर में नोट 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक फर्नीचर हम लोग क्या किए हैं, हम लोग परचेज किए हैं, एक फर्नीचर हम लोग परचेज किए हैं, उसका डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकालेंगे, 3 महीने का निकालेंगे। समझे, कैसे समझे 3 महीने का निकालेंगे, सिनासेस बोल इको बुझ लिवा को 3 मास হবে 2018 তে অঙ্ক করছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ বল। हाँ, नতুন फर्नीचर जनवरी में खरीदे हैं तो जैन फेब मार्च कितने महीने का डेप्रिसिएशन होगा, 3 महीने का। और ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर कितने का है, तो 10,000 का जो फर्नीचर है उसके ऊपर 10%, और नया फर्नीचर जो खरीदे हैं 12,000 का फर्नीचर, उसका 10% इंटू 3/12। हाँ ठीक, घड़ा जाओ ना, ये होगा 1000 प्लस 1200 300 होगा, क्या देख तो 1300 रुपये।
डेप्रिसिएशन इज 1300 पास था चला। हटाए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तुम चैंपियन। प्रैक्टिस टीचर लोग कैसे करेगा ना, बच्चा लोग करेगा प्रैक्टिस। ठीक है, कितना देखो 22, 23, 24,000 100 एनपी निकाल। हाँ, टोटल इज टोटल बताओ 217,950. टोटल Yes, sir. 217,950 217,950 एनपी बताओ 172217 चल ठीक है। आ जाओ देख देख इस सम्स में देख कितना नया बात में सीखे हैं। देखना एक नया बात पीवीडी वाला बता दिए, ठीक है, इससे पहले बोले हैं पर दिक्कत रह गया हो तो हम लोग सीख लिए। दूसरा नया बात पेटेंट्स वाला बता दिए ना। पेटेंट्स लेके ऐसा ट्रिक यूनिवर्सिटी में जो हमको लग रहा है पिछले 10 साल में कम से कम 2 से 3 बार पूछा है। ठीक है, एक ट्रिक और बता देंगे जो आज इससे पहले कभी आप सुने भी नहीं होंगे और आगे भी हम लोग कभी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आगे का अकाउंट डिफरेंट है। पहले बार बता दे रहे पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सोल प्रोप्राइटर है। फर्स्ट सेम का अकाउंट सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, ये अकाउंट हम लोग का पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ मतलब इतना डिटेल्स में नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा वो जानते हैं। जो सेकेंड थर्ड सेम में अकाउंट्स पढ़ेंगे वो मिक्स है। मिक्स मतलब थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटर, थोड़ा सा बड़ा बिजनेस। ठीक है, एंड जब लास्ट एंड में स्पेशलाइजेशन पढ़ेंगे वहां पर सिर्फ कॉर्पोरेट पढ़ेंगे, सिर्फ कंपनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां तक आपका ना ये सब ड्रामा सब पूरा मजा होना चाहिए। वहां पर ये नहीं बताया जाए प्रोजेक्ट और टैलेंट आया तो क्या करेंगे, नहीं आता घर जा। ठीक है, बैलेंस शीट है जो समझा मोहित? हाँ सर। हाँ, मेरा सारा बात में समझता है, खाली पढ़ता नहीं है ना। आइए, रेडी है क्या? चलाइए। सबसे पहले लिखेंगे पेटेंट्स 7200 लेस अमर्टाइजेशन 900 6,300 बिल्डिंग 2,10,000
लेस डेप्रिसिएशन 21,000 18,900 ऑफिस इक्विपमेंट देखो तो लिखा है ना, ऑफिस लिखा हुआ था ना। हाँ सर। इक्विपमेंट दो तरीके का होता है। एक इक्विपमेंट जो फैक्ट्री में यूज होता है उसको बोलते हैं इक्विपमेंट, मशीन है। एक इक्विपमेंट ऑफिस में यूज होता है। इस इक्विपमेंट के अंदर टाइपराइटर और कंप्यूटर, ठीक है, जेरोक्स मशीन, फैक्स मशीन, ये सब आता है, ठीक है। इसलिए देखिए कहीं पर ना टाइपराइटर आता है तो हम लोग एंट्री लिखते समय टाइपराइटर अकाउंट नहीं लिखते हैं। एंट्री लिखते समय हम लोग इक्विपमेंट ही लिखते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन कितना, 1800 ना, 16,200। फर्नीचर बताइए, फर्नीचर कितना है? 10,000 और ऐड करेंगे 10,000। एट परचेज बताएगा 12,000। 12,000। यस। अच्छा, थोड़ी हाँ हाँ सही बात। लेस डेप्रिसिएशन 1300। 1300। 20,000। 700। और कुछ है? स्टॉक इन ट्रेड बता, जिसका नाम क्लोजिंग था 24,000। 24,000। डेटर्स इनर कॉलम बता कितना होगा? 9,000। लेस पीवीडी, पीवीडी नया वाला हमेशा, एंड पीडीडी वाला 7317। ক্যাশ কত আছে দেখো বিতা ফার্স্ট 3200 টাকা 3200। ठीक है, आइए कैपिटल। कैपिटल इनर कॉलम 46,200। एड एनपी बोलो 17 কত 17 2 2217। एड में बताओ 218,417। ड्राइंग्स खोजो, ड्राइंग्स है 4,500। ट्रायल बैलेंस में है 213,917। 10% लोन 10% लोन इनर कॉलम 24,000। मैट मैट मिल गया ना सारा, पूछो तो मैट नहीं ना कोई लगेगा। ठीक, 10% लोन 24,000। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना बताओ? 200। 24,200। 800 पर पिछले समय 200 था, इस समय 800 है, ठीक है। देख अब देख एक ड्रामा बताएंगे, देख सब देखना स्क्रीन में, स्क्रीन में देखना, सब स्क्रीन में देखना। एक बात हम समझाएंगे आपको, तो ध्यान समझना। जानते हैं क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिसको हम पैसा देने वाले हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 3 तरीके का होता है। एक होता है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स का मतलब होता है
कि जिससे हम लोग गुड्स खरीदे हैं उस वो जो हमसे पैसा पाएगा उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। ठीक है। एक होता है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है उसको भी हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक दूसरा नाम है। ठीक है, बंद करो सब। एंड थर्ड होता है क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स। क्रेडिटर्स फॉर, अच्छा क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स क्या होता है? मान लीजिए आप किसी से फर्नीचर खरीदे उधार में, ठीक है, तो उधार में फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर तो एसेट में आया और उसका क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? उसका क्रेडिटर्स तो लायबिलिटीज में रहेगा, पर इस क्रेडिटर्स के अंदर नहीं रहेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। क्यों अलग करना पड़ेगा? क्योंकि क्रेडिटर्स फॉर गुड्स बैलेंस शीट में अलग चाहिए, क्रेडिटर्स फॉर एसेट अलग चाहिए एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अलग चाहिए। इस समय ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? देखो क्या बोला, फर्नीचर 12,000 का खरीदे हैं आप, ठीक है, किस में खरीदे हैं? ऑन क्रेडिट एंड रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और उसका आप एंट्री पास किए परचेज टू क्रेडिटर्स, तो परचेज से तो हटा दिए और ये क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड होगा ना 12,000। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखना, देखो पहले लिखो मत। लेस क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, क्या लेस करेंगे? क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 12,000, आउटर कितना गया? 13,000। उसके ठीक नीचे लिखेंगे फिर से 12,000 जो हम लेस किए ना उसको बैलेंस शीट में लिखना है, अलग से लिख देंगे क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 12,000। इसका 25,000 जो है दो पार्ट में लिखा है। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, ये गुड्स के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया? असेट के लिए हो गया। और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी जो मोहित कब से बोल रहा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस हो गया। उसका अमाउंट कितना है? 3,000। मिलाइए, मिल जाएगा। टू डबल सिक्स सेवन वन सेवन 266,717। क्रेडिटर्स जो होता है तीन तरीके का, एक गुड्स का अलग, फर्नीचर का अलग, एक्सपेंस का अलग। जैसे इस समय बोला था फर्नीचर वाला क्रेडिटर्स इसमें इंक्लूड है, तो उसको हटा के अलग से लिख दिए, और ये एक्सपेंस वाला। ठीक है, पेज टर्न लेना, पेज नंबर 246, 2017 का पेपर करेंगे। पेज नंबर 246 से न्यू मैथ का, पुराना मैथ में पीछे देख लीजिए। 246 आप लोग न्यू है, दोनों है सर। हाँ आइए टिक लगाइए फटाफट। ड्राइंग्स L, ऑफिस इक्विपमेंट A, परचेज T, रिटर्न T, बैटेज P, कैरेज T, आउटवर्ड P, डिस्काउंट P, सेल्स कमीशन P, रेंट P, इंटरेस्ट P, ऑफिस एक्सपेंस P, डेटर्स A, BR A, इन्वेस्टमेंट A, ओपनिंग स्टॉक T, कैश A, सेल्स कमीशन P, परचेज कमीशन आता है ट्रेडिंग में, और सेलिंग कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नीचे आएगा। L, कैपिटल L, सेल्स T, रिटर्न T, बैटेज रिकवरी P, डिस्काउंट रिसीव P, क्रेडिटर्स L, बिल्स पेबल L, बैंक ओवरड्राफ्ट L, लोन L। क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस है 61,500, जबकि इसका कॉस्ट है 80,000। क्या सिखाए थे? छोटा वाला लेंगे, सही बात। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे 10% है। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 was destroyed by fire on 30 मार्च 2017 को
इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ओनली एंड पेड द क्लेम मनी ऑन 10th अप्रैल, मतलब अगले साल देगा। इसका इस बार इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है। अच्छा, क्या सिखाए थे बताओ तो? गुड्स कितने का जला आपका? 10,000 रुपए का। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? गुड्स लॉस में फायर कितना? 10,000। और 60% मिलने का चांस है। 6,000 बैलेंस शीट में जाएगा और पीएल में कितना आएगा? 4,000 नेट लॉस। ठीक है। ऑफ द बिल्स रिसीवेबल, अ बिल ऑफ 4,000 इज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बीआर डिसऑनर हुआ, पढ़ा है एंट्री क्लास में बीआर डिसऑनर का। सेल बैलेंसिंग करते समय 20 बार क्लास में भी बोले होंगे। ऋषि बता, बीआर डिसऑनर का एंट्री नहीं मालूम। अगले क्लास में गोली लेके आएगा। क्या? वो चलाने वाला नहीं, खेलने वाला। खेलेंगे गली में, बच्चे ले लोग पढ़ेगा, हम तुम खेलेंगे। लट्टू यार, लट्टू देखा है कभी? नहीं लेके आएगा। हाँ, क्योंकि पढ़ाई तो करेगा नहीं, पढ़ाई तो करेगा नहीं, ठीक ना? कौन बताएगा इसका एंट्री? मोहित सर ये एंट्री बता, एंट्री सर। हाँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। पागला चीज देखी रजत। सही 11 में पढ़े थे। 11 सेल बैलेंसिंग में 20 बार क्लास में हम बोले हैं बीआर डिसऑनर का एंट्री। 1-2 बार नहीं, 20 बार। बीआर डिसऑनर का एंट्री बता। बीआर डेबिट टू बैंक। बीआर डेबिट टू बैंक, बैंक मतलब पैसा जाना होता है। नंदी बता। डेटर्स टू बीआर, लड़की लोग भी पढ़ाएंगे अच्छा है ना। डेटर्स टू बीआर, बट डेटर्स में ऐड होगा और बीआर से लेस होगा। राइट ऑफ रुपीज 9,000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन प्रोविजन कितना परसेंट? 5%। ठीक है। मैंने फर्दर बैड डेट से 9,000 का पीवीडी कितना परसेंट चाहिए? 5%। पीवीडी निकालेंगे, हाँ पीवीडी का नोट हम करेंगे। ठीक है। मैनेजर इंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन फॉर रेडी है। 1.5 पेज जगह छोड़ दे, 1.5 पेज छोड़, 1.5 पेज छोड़ा। Calculation for PBT. ठीक है। डेटर्स 2,15,000। ठीक है। रेडी। इसमें ऐड बीआर डिसऑनर क्यों ऐड होगा बताओ तो? क्योंकि जो डेटर्स था जिसको एक बिल बनाए थे वो अब हम लोग को पैसा, बिल का पैसा नहीं देगा तो डेटर्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। इससे लेस होगा फर्दर बैड डेट्स। कितना फर्दर बैड डेट्स? 9,000। 2,10,000। ठीक है। पीवीडी कितना परसेंट होगा? 5%। इसका 5%। सही है सबका? हाँ सर। 10 मिनट टाइम दिए। ट्रेडिंग बनाओ, रेडी कर, ट्रेडिंग बनाओ।
गलती मेरा पास गोली ले लिया गलती मेरा अरे मेरा नाम रवि देखा कि तुम्हारा डूबते वक्त जो क्लास है बीच में रहता है वो डेरा वाली है Thank you.
नहीं होता है जीपी कितना है कोई बताएगा? What is the rate on GP? 92,500. 95,000. 92,500. Thanks. इतना भी जानने दो Sales commission का हाँ तो कमीशन ये है
Thank you.
मेरा दोस्त
हमारे तभी सब विटामिन डी मिलेगा। भवानी
क्लास छोड़ के भाग पूरा हम लोग का बहुत शाम। अरे आप लोग सब बुढ़िया बिस्तर बांध दिए क्या? कॉलेज है हम लोग का। बन गया सब क्या? क्या कमीशन? मैनेजर कमीशन। अच्छा ठीक है, ये होमवर्क में रखिए आप लोग, अगले क्लास डिस्कस करेंगे। बहुत बाहर बैठे, अरे बैठ भागे। कल क्लास कितने बजे? 3 बजे। पहला बात। दूसरा बात, कमीशन जो है, कमीशन क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को लेस करेंगे, डेबिट को लेस करेंगे, और जो भी अमाउंट निकलेगा उसका 5/105 नहीं करेंगे, सिर्फ 5/100 करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे? 5/, बोला बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। सर वो लास्ट हो जाएगा।